वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं माई ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप दुनिया के साथ एंड लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट ट्रिविया अगेन, जिसका आप सही जवाब दे के मुख्तलिफ प्राइजेस जीत सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली SMS करके क्वेश्चंस अपना कोई अच्छा दे के यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस शो राइट है राइट ऑन द स्टूडियोज विद अस। यू कैन पार्टिसिपेट एंड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये हमारी ख्वाहिश भी है और हम ये चाहेंगे भी कि हम आपको पर्सनली यहाँ पे बुलाएं और आपको बिठा के ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन। 2007 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सिक्सेस किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? अगेन ऑप्शन ए इज मैथ्यू हेडन, बी जय सूर्या एंड सी शाहिद आफरीदी। सो आप हमें जवाब दे सकते हैं बाय सेंडिंग एन SMS एंड स्क्रॉल आप पढ़ेंगे तरीकाकार। इट्स WC स्पेस योर ऑप्शन स्पेस अपना नाम स्पेस सिटी एंड देन सेंड इट टू 3031 एंड बाकी तमाम डिटेल्स आर ऑन द स्क्रॉल फॉर यू। आप उसके थ्रू हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और ऑफ कोर्स यू कैन विन प्राइजेस वेल। एंड दिस सोफा राइट है जो मेरे बिल्कुल सामने है, ये आप देख भी रहे हैं। दिस इज वेटिंग फॉर यू। हम ये चाहेंगे कि आप इन क्वेश्चंस के थ्रू या अपने किसी भी कमेंट के थ्रू, कोई अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, कोई आपकी ऑब्जर्वेशन हो, कोई बहुत अच्छा कोट हो रिगार्डिंग टीम्स ऑफ द वर्ल्ड कप एंड इफ पैनल थिंक्स फिट, द लकी पर्सन जिसने सबसे अच्छा कमेंट दिया या सबसे अच्छा क्वेश्चन किया है वो यहाँ पे हमारे साथ हिस्सा बनेगा। सो दिस ट्रांसमिशन जहाँ ये प्लेयर्स के लिए हमें भाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने व्यूअर्स, क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट फैंस उनको भी यहाँ पे बुलाएं। लेट्स मेक देम अ पार्ट ऑफ द शो। देखिए, जहाँ तक प्लेयर्स का ताल्लुक है उनके लिए वर्ल्ड कप तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और जो लोग वर्ल्ड कप को फॉलो करते हैं वो उसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। तो आई थिंक उनकी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है इन माई ओपिनियन। इट्स अ गुड स्टेप बाय दुनिया TV। इट्स गोना बी लवली, बट इसको लवली हम तब बना पाएंगे जब आप यहाँ पर हमारे साथ होंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू पार्टिसिपेट। लेट्स टेक वन कॉल एंड सी हु वी हैव विद अस। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? शुएब मोहिउद्दीन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शुएब, क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड कप दुनिया के साथ? हाँ जी, क्योंकि मेरा भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर से ताल्लुक है, वो रजब अली जो है मेरे फर्स्ट कजन है कीनिया से। अच्छा जी। इसलिए मतलब मुझे आमिर भाई से पूछना है एक चीज जी कि इंडिया के ये पिछले दिनों जितने मैचेस हुए हैं, खासतौर पर साउथ अफ्रीका, वन थिंग वॉज एविडेंट कि इंडिया हर कीमत पर नंबर 1 पर रहने के लिए प्रसिद्ध है। इवन साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हाथ में आई बॉल छोड़ रहे थे, क्या सारे वहां ब्लाइंड हो गए थे, किसी को नजर नहीं आ रहा? और जिस तरह सेकंड वनडे में जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका ने हारा, एक ही जगह पर दोनों खिलाड़ी आउट हुए और जिस तरह इन्होंने यूसुफ पठान को स्कोर करवाया। बिल्कुल ठीक शुएब, बहुत शुक्रिया। अभी पूछना जी आमिर भाई, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये क्या साउथ अफ्रीका की चोकर्स का मसला अभी भी है कि प्रेशर सिचुएशंस में दे ड्रॉप देयर गार्ड्स? काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है और उसमें जो इनका बेसिकली सवाल करने का मकसद था, इट विल बिकम अ बिट कंट्रोवर्शियल अगर हम उसका जवाब देंगे। तो आई थिंक इन अ नटशेल ये कह रहे हैं कि जी अगर हमारे प्लेयरों को सैंक्शंस लगाई हैं तो फिर ये तो काम पूरी दुनिया में हो रहा है। इन अ नटशेल यही कहना चाह रहे थे। तो आई थिंक हमें वर्ल्ड कप अब सर के ऊपर आया हुआ है तो हमें कोई किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड बी फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग आपने बात की उसके ऊपर हम इन लेटर ऑन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, जो स्पिन ऑप्शंस की बात की। बट डोमिनेटली हमें भाई अगर हम टॉप 7 जो बैट्समैन हैं इन एवरी टीम, टेक ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल माइक हसी लेफ्ट हैंडर, टेक इंग्लैंड एंड्रू स्ट्रॉस एंड मॉर्गन। इंडिया की टीम में 3 हैं, गौतम गंभीर हैं, युवराज सिंह एंड सुरेश रैना। एंड देन यू नो व्हेन ऑल दीज लेफ्ट हैंडर्स कम, तो देयर इज अ स्पेशल ट्रेंड और वो ट्रेंड हम आपको दिखाना चाहते हैं। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द वर्ल्ड कप स्लाइड्स ऑफ राइट हैंडर बैट्समैन ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इन 75 ऑल द वे टू 1992 जो आप एवरेज देखना जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो रही है 1992 तक 30.22 की। और अगर हम 1992 से ऑनवर्ड्स आए 2007 में तो राइट हैंडर्स की जो एवरेज है वो अगेन इट जस्ट गोज अप टू 32 इन 2007, 26.95 2003 में और 25.32 इन 1999। और इसी को अगर हम कंपैरिजन करें विद द लेफ्ट हैंडर्स नाउ तो आपको क्लियरली यहाँ पर पता लग जाएगा कि लेफ्ट हैंडर्स हैव बीन परफॉर्मिंग बेटर इन लास्ट 2 एडिशंस। शुरू में 1975 से लेकर 92 तक इतना इनका रोल नहीं रहा, लेकिन अगर हम दूसरी स्लाइड देखें 1992 ऑनवर्ड्स टू 2007 जो भी आप देखेंगे उसमें लेफ्ट हैंडर्स हैव बीन मोर डोमिनेंट। आप देख रहे हैं 1996 में 31 थी, 1999 में ऑफ कोर्स इट वाज 34, 2003 में 32, 2007 में
30.05, and obviously scoring 49 50s in 2007, 38 50s in 2003, and strike rates was also been really good, 74, 73, and innings in the 50s also very good. So it just goes on to show. ये goes on to show, और also ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, जब आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करने होती है, ये रेफरेंसेस आपने सामने रखने हैं. आपने ये देखना है कि पास में कौन से प्लेयर्स जो हैं उन्होंने एक्सेल किया, कौन सी टीमें जो थी उनका क्या कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से वो जीते. अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहा था, उन्होंने ये स्टैट्स जो हैं वो अपने दिमाग में नहीं रखे, क्योंकि पाकिस्तान टीम में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही नहीं है. बिल्कुल नहीं है. देयर इज ओनली वन लेफ्ट हैंडर, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन इतने अच्छे कोई रेनाउंड बैट्समैन नहीं है. सो अगर आपके पास सारी राइट हैंडेड बैट्समैन हो तो ऑपोजिशन को जो है वो आपके खिलाफ एक कॉन्क्रीट प्लान बनाना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहती. फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहती है बैटिंग ऑर्डर में, और आप अपोजिशन को जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो चैलेंज भी नहीं करते. तो आई थिंक दैट्स वे पाकिस्तान हैज मिस्ड द ट्रिक. और आपने जब 1975 का वर्ल्ड कप था, जो इनकी विनिंग टीम थी, क्लाइव लॉयड स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द फाइनल्स, रॉय फ्रेडरिक्स बड़े लीथल ओपनर थे, उसके बाद एल्विन कालीचरण उनके मिडिल ऑर्डर में बहुत मजबूत प्लेयर थे. तो ये तीन उनके जो टॉप ऑर्डर में बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से they won the World Cup. 3 left-handers इंडिया की टीम है. Are you suggesting something? I'm not suggesting. वो जब हम लोग टीम्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारे एस्पेक्ट हम लोग करेंगे. लेकिन ये जो रेफरेंसेस हैं हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि जो 1987 का वर्ल्ड कप और 1996 का वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में हुआ था, उसकी तरफ हम लोग बाद में आएंगे. तो इन सारे रेफरेंस से हम क्या सीख के किस तरह तैयारी करके 2011 वर्ल्ड कप में जाएंगे और सही तरीके से टॉप टीमों को चैलेंज कर सकेंगे. ये भी कहते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स इट बिकम्स मोर नेचुरल, क्रिकेट उनको बहुत नेचुरल आती है एंड दे लुक मोर एलिगेंट. लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक जो एवोल्यूशन हुआ है, आई मीन जब 1992 में आपने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें इनिशियली यही था कि विकेट्स बचा के रखें, और फिर इंजमाम एंड लाइक्स ऑफ इजाज अहमद, मियांदार टू एन एक्सटेंट एज वेल, वो आके एक्सेल करते थे. कंप्लीटली डिफरेंट इन 1996 जब श्रीलंका ने बिल्कुल ही फॉर्मेट चेंज कर दिया, एंड 15 ओवर्स का इस्तेमाल, फिर रिस्ट्रिक्शंस भी 1992 में आई. तो डू यू थिंक कि जो क्रिकेट इवॉल्व कर रही है बैटिंग के लिए वो आसान है? अब बैटिंग पावर प्ले के भी ऑप्शन है बैटिंग साइड के लिए. इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर के बाद आते हैं, बैटिंग पावर प्ले. इसकी बात जो आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया वो ये है कि जो पहले ये ट्रेंड था कि आपने आखिरी ओवर में जो है वो जाके फोर्स द इशू करना है, तेज़ी से रन्स बनाने की कोशिश करनी है और डिसेंट टोटल लगाना है. जो 96 में चीज़ ये हुई थी अली, 96 में एक चीज़ सारी टीमों के दिमाग में ये थी कि सब कॉन्टिनेंट में टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पे जब गेंद टर्न करना शुरू होगा या रिवर्स स्विंग करना शुरू होगा तो लास्ट ओवर्स में रन्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे. तो आप अगर देखें उस वक्त ट्रेंड ये था कि सारी टीमों ने मार्क वो को ओपन करवाएगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से. ही वाज नंबर 3, नंबर 4 बैट्समैन, उनको प्रमोट किया गया. सचिन तेंदुलकर स्टार्टेड टू ओपन द इनिंग्स, और वो ये सारी चीज़ें ये थी कि आपने पहले 15 ओवर्स में इनिशिएटिव लेके और आखिर तक एक मोमेंटम बिल्ड रख के एक डिसेंट टोटल हासिल करना. तो ये आइडिया था 96 वर्ल्ड कप का. This was the idea of 92 and 96. लेकिन हम बात करेंगे of changing trends coming to 2007 and then eventually to 2011. लेकिन right now हम एक ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे we're going to include Arif Abbasi in our program and we're going to continue our discussion regarding the roles of ICC and the formats. हमारे साथ रहिएगा.